एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं BBMQ सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स स्पेशल। सेमेस्टर 4 में आप लोग को 3 मेजर पेपर पढ़ना है हिस्ट्री में, MJ6, MJ7 और MJ8। तो हम लोग तीनों के जो विषय हैं एक एक करके हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग MJ6 का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले और कुछ वीडियो अपलोड है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाएं। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेपोलियन का पतन, आज हम लोग देखने वाले हैं नेपोलियन का पतन। इससे पहले नेपोलियन का जो उदय है वो आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जाके वीडियो पहले नेपोलियन का जो उदय है वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद नेपोलियन का पतन ये वीडियो उसके बाद आपको देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापति में एक गिना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लिया जाए कि इतिहास का जो पूरा विश्व का जो इतिहास है उसमें सबसे महान सेनापति की अगर बात कर लिया जाए तो कौन है? वो नेपोलियन है। कौन है? नेपोलियन, ठीक है। चलिए, उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। उन्होंने फ्रांस में एक नया विधि लागू किया जिसको क्या कहा जाता है? नेपोलियन की संहिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेपोलियन एक महान योद्धा विजेता था, एक महान योद्धा भी था और एक विजेता भी था। ग्रांड एम्पायर का निर्माण उसके प्रयत्नों और प्रतिभा का परिणाम था। वह स्वयं में एक इतिहास है। जो नेपोलियन है वो स्वयं में क्या है? वो एक इतिहास है, ठीक है। उसका उत्कर्ष असाधारण घटना थी, परंतु उसका पतन कोई साधारण नहीं था। 1800 ईस्वी जो 1807 है ईस्वी के बाद उसकी एक के बाद एक जो पराजय होने लगी, युद्ध में जो पराजय होने लगी, उसके वजह से क्या हुआ कि उनका पतन हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके पतन के लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा। नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह संपूर्ण यूरोप को अपने अधिकार में करना चाहता था। नेपोलियन जो है वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वो पूरा जो संपूर्ण यूरोप है, ठीक है, यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, तो वो जो संपूर्ण यूरोप है अपने अधिकार में करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने जीवन काल में लगभग 40 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 40। और अधिकांश में सफलता प्राप्त की, और उन सफलताओं में उसके सेना नायकों एवं सैनिकों का भी योगदान रहा, परंतु सफलता का सारा श्रेय वह स्वयं लेने का प्रयास करता था। देखिए, उनका जो सैनिक भी उनके युद्ध में मदद करते थे, लेकिन वो जो पूरा श्रेय है, जीत का जो पूरा श्रेय है, वो खुद लेते थे, ठीक है, खुद लेते थे। कौन? नेपोलियन। चलिए आगे देख लेते हैं। जिससे उसके कई व्यस्त सेनानायक भी उससे रुष्ट रहने लगे। उसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण उसकी सेना थक चुकी थी और उससे अधिकांश योग्य सेनापति भी समाप्त हो चुके थे। राष्ट्रीयता का विकास। सेकंड पॉइंट है, क्या है? राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण रहा। राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होकर यूरोपीय देशों के लिए विदेशी शासन का विरोध करना उचित ही था। स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, रूस तथा फ्रांस के निवासी राष्ट्र भावना से उत्प्रेरित होकर संघर्षरत हो गए। प्रबल राष्ट्र विरोध के आगे नेपोलियन की शक्ति टूटने लगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है समय व्यतीत करना। समय व्यर्थ और व्यतीत करना। नेपोलियन के दैनिक जीवन से ज्ञात होता है कि वह समय का बड़ा पाबंद था तथा समय कभी व्यर्थ व्यतीत नहीं करता था, परंतु उसने 2 सैनिक अभियानों में समय व्यर्थ नष्ट किया। उनमें प्रमुख रूस का अभियान था। यदि वह रूस में समय व्यतीत नहीं करता तो उसकी शक्ति का विनाश नहीं होता। दूसरी घटना वाटरलू की युद्ध की है। 18 जून 1815 वाटरलू युद्ध में नेपोलियन ने प्रातः काल के 4 घंटे व्यर्थ गवा दिए। यह 4 घंटे उसका संवेदा के लिए बैठा और उसके भाग्य का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो गया। यानी समय व्यर्थ, इन्होंने युद्ध में बहुत सारे जो समय है वो गवा दिए थे, जिसका कारण
ये एक भी रहा है। ठीक है, यानी इनका जो एक प्रमुख कारण रहे हैं पतन का, वो एक समय रहा है, युद्ध में जो समय गंवाए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कारण है? नौ शक्ति की दुर्बलता। नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण फ्रांस की नौ शक्ति दुर्बलता था। उसने स्थल युद्धों में यूरोप के अधिकांश देशों को पराजित करने में असफलता प्राप्त की, परंतु वो इंग्लैंड को पराजित करने में सफल नहीं हुआ। इंग्लैंड ही फ्रांस परम शत्रु था और वह ही नेपोलियन का विरुद्ध बार बार गुटों का निर्माण करता था। इंग्लैंड के जहाजी बेड़े को परास्त करना आसान काम नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड की नौशक्ति श्रेष्ठ थी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंग्लैंड का जो नौशक्ति सेना थी वो बहुत ही श्रेष्ठ था, जिसके कारण से नेपोलियन उनको परास्त नहीं कर पाया, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है पतन का कारण? भाई भतीजावाद। नेपोलियन का अपने संबंधियों के प्रति मोह भी उसके पतन का एक कारण था। ठीक है, वो जितना उनके प्रति दयालु था वो उसके प्रति उतना कृतघ्न था। नेपोलियन अपने भाइयों के व्यवहार से अत्यंत दुखी था। 1810 ईस्वी में नेपोलियन ने मेटरनिक से एक बार शिकायत की थी, जितना लाभ मैंने अपने संबंधियों को पहुंचाया उससे कहीं अधिक हानि उन्होंने मुझे पहुंचाई है। संकट के समय किसी भी संबंधी ने उसका सहायता नहीं की। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो आपका है महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन महाद्वीपीय नीति उसके लिए एक आत्मघाती सिद्ध हुई। नेपोलियन ने इंग्लैंड को परास्त करने के लिए एक ऐसे आर्थिक युद्ध का सहारा लिया जिससे वो इंग्लैंड का प्रबल प्रतिद्वंदी बन गया, जो उस समय विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र था। उसकी श्रेष्ठ नौसेना और विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य उसकी शक्ति के आधार थे, जिन्हें नेपोलियन नहीं समझ सका। इन्हीं कारणों से नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था असफल हो गई। महाद्वीपीय नीति ने नेपोलियन को आक्रामक युद्धों की नीति में उलझा दिया, जिसके परिणाम नेपोलियन के लिए विनाशकारी साबित हुए। ठीक है, चलिए अगला जो है भाव दोष। नेपोलियन एक जिद्दी स्वभाव के महत्वाकांक्षी शासक था। सम्राट बनने के पश्चात उसने अपने हितैषी सलाहकारों से राय लेना भी बंद कर दिया था। वह स्वयं द्वारा लिए गए निर्णयों को वह सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। उन निर्णयों के विपरीत किसी भी तरह का सलाह को वह स्वीकार नहीं करता था। जो अपने हितैषी के सलाह लेते थे वो बंद कर दिए, जिसके कारण एक ये भी रहा। ठीक है, चलिए और एक लास्ट पॉइंट है आपका निरंकुश सत्ता। तो इसको आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। इसका 8 पॉइंट है टोटल। ठीक है, तो 8 पॉइंट आप लोग इसको एग्जाम में लिखिएगा अच्छे तरीके से समझाकर, तो आपको मार्क्स एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा आपको अच्छा से मार्क्स मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है विनायक कांग्रेस के विषय में आने वाला है।